बांका जिला के अंतर्गत एक बभन गांव नाम के गांव है। वहां रामकुंड बाबू नाम के एक व्यक्ति, बहुत धनाढ़ व्यक्ति थे, सेठ कहिए रामकुंड बाबू। तो उनके पास संपत्ति बहुत थी, लेकिन एक बेटा लड़का नहीं, एक पुत्र नहीं, तो जीवन सुना सुना जैसे लग रहा था। चिंतित रहा करते थे कि आखिर ये इतनी सारी संपत्ति, जमीन जायदाद, महल मकान, रुपया पैसा, बाग बगीचा जो है, मेरे बाद, हम दोनों पति पत्नी के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। एक दिन लेकिन थे वह बहुत गुरु महाराज के परम शिष्य, सत्संगी थे। गुरु महाराज से भजन भेद लेकर, जुक्ति जानकर भगवान की भक्ति करते थे। गुरु के प्रति काफी आस्था और विश्वास रखते थे। यदा कदा जब मन होता था तो कुप्पा घाट आके गुरु दर्शन कर जाते थे। एक बार रामकुंड बाबू बांका जिला से भागलपुर कुप्पा घाट आए और गुरु महाराज को प्रणाम किए और बड़ा ही विनम्रता पूर्वक विनती स्वरूप कहने लगे, हुजूर आपकी कृपा से तो हमें बहुत कुछ है हुजूर, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बात खटकते रहता है हुजूर, सब कुछ तो है, एक पुत्र नहीं है तो कुछ नहीं, सुना सुना जीवन लगता है। हुजूर अगर दया हो जाता, आप कृपा कर देते तो मेरे यहाँ एक पुत्र रत्न हो जाता, तो फिर जीवन मेरा और खुशहाल हो जाता। बड़ा विनम्रता पूर्वक मस्तक झुका के जो रामकुंड बाबू कहने लगे, श्रद्धालु सत्संगी थे, गुरु महाराज भी मौज में आ गए। गुरु महाराज मौज में आ कहते हैं, रामकुंड बाबू आप चिंता नहीं कीजिए, मेरा आशीर्वाद है, हम शुभकामना करते हैं तुम्हारे लिए कि तुम्हारे घर में एक पुत्र रत्न होगा। आशीर्वाद करते हैं। आखिर रामकुंड बाबू दोनों पति पत्नी घर गए। समय पूरा होने पर सचमुच में रामकुंड बाबू की धर्म पत्नी एक पुत्र रत्न को जन्म दी। बड़ी खुशी का तो वारा पार नहीं रहा। रामकुंड बाबू आके गुरु महाराज को सूचना दिए, गुरुदेव आप आशीर्वाद जो दिए थे, कृपा किए थे हुजूर, सचमुच में हमें एक पुत्र रत्न मिल गया। हुजूर अमुक तारीख को छठी है, चल करके सत्संग भजन कर दी। गुरु महाराज स्वीकार कर का ठीक है रामकुंड, बड़ी श्रद्धालु सत्संगी थी, का ठीक है, मैं छठी के दिन अवश्य आऊंगा और सत्संग करूंगा, तुम जाओ समुचित व्यवस्था करो। रामकुंड बाबू गए, सारी व्यवस्था की, व्यवस्था करने में कोई कमी नहीं, सारी व्यवस्था की। गुरु महाराज गए, छठी के अवसर पर धूमधाम से सत्संग किए, भोज भंडारा किए, दान दक्षिणा दिए। गुरु महाराज भी खुशी खुशी फिर अपने आश्रम कुप्पा घाट आ गए। उसी के दौरान रामकुंड बाबू गुरु महाराज से यह विनती कर दिए थे कि हुजूर आपकी कृपा से जो हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इस बार तो हुजूर पधारे, सत्संग हो गया,
अब इस लड़का के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हर वर्ष हुजूर कृपा करेंगे, मेरे यहाँ आकर सत्संग भजन कर दें। गुरु महाराज स्वीकार कर लिया। साल लगने के बाद रामकुंड बाबू फिर गुरु महाराज को जानकारी दिए कि हुजूर अमुक तारीख को लड़के का जन्मदिन है, तो कृपा कीजिए चल के सत्संग कर दीजिए। गुरु महाराज फिर स्वीकार कर कहा ठीक है जी, जाऊंगा मैं, तुम जाओ व्यवस्था करो। रामकुंड बाबू आ गए अपने घर। जानते ही थे कि गुरु महाराज जहां पधारने वाले होते थे वहां तो लगता था इतने भीड़ उमड़ पड़ती थी कि लगता था जिला वार्षिक ही हो रहा है। इसलिए रामकुंड बाबू बहुत विशाल एक पंडाल का व्यवस्था किए, लाउड स्पीकर की व्यवस्था किए, बिजली बत्ती, भोज भंडारा, ये सारी व्यवस्था किए। बहुतों सत्संगियों को जानकारी दिए, निमंत्रण दिए कि मेरे यहाँ अमुक तारीख को मेरे बच्चे के जन्मदिन के शुभ अवसर पर गुरु महाराज पधार रहे हैं। आप तमाम सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी भी आइए मेरे यहाँ सत्संग करने, गुरु दर्शन करने। तो सत्संगी लोग भी अब कल सत्संग होना है, कल सुबह से सत्संग होना, कल दोनों पारी का सत्संग है, गुरु महाराज आएंगे, तो आज ही शाम तक बहुत सत्संगी पहुंच गए पंडाल में, जाकर अपना सीट ले लिए। सारी तैयारियां हैं। अब सुबह गुरुदेव अपनी गाड़ी से वहां पहुंचेंगे और सुबह का सत्संग प्रारंभ होगा, भोज भंडारा होगा, फिर अपराह्नकालीन सत्संग होना है। सारी समुचित व्यवस्था है। सबों के अंदर में खुशी की लहर दौड़ रही है। लेकिन प्रभु की मौज, प्रभु की मौज 4 बजे भोर होते होते 4 बजे भोर होते होते वह लड़का जो गुरु महाराज के आशीर्वाद से जन्म लिया था, वो लड़का 4 बजे भोर होते होते शरीर त्याग दिया। यह कोई बनावटी बात नहीं, बिल्कुल सच्ची बात। यहां गुरु का चमत्कार न देखिए, गुरु का क्या चमत्कार है, गुरु की क्या महिमा है, यह देखना है हम लोगों को। और शिष्य भी कैसा होना चाहिए, तब ना गुरु की कृपा बरसेगी। गुरु अगर योग्य हैं, गुरु अगर योग्य हैं, पूर्ण धनी है, त्रिकालदर्शी संत है, शिष्य अगर जैसे तैसे है, तो फिर गुरु कृपा काम नहीं करेगी। शिष्य भी योग्य होना चाहिए, शिष्य भी श्रद्धालु होनी चाहिए, विश्वास करने वाला शिष्य होना चाहिए, ऊबना नहीं चाहिए। देखिए क्या होता है, जब वह लड़का शरीर त्याग कर दिया तो उस लड़के की मां यानी रामकुंड बाबू की धर्म पत्नी, वह तो बेचारी फुट फुट करके रोने लगी। क्या घटना, कैसी घटना घट गई। आज सत्संग होना है मेरे यहाँ धूमधाम से, पुत्र उत्सव में सत्संग होना है। एक तरह से पुत्रेष्टि जग हो गया ही, पुत्र उत्सव में सत्संग जग की समुचित सारी व्यवस्था है, और जिसके नाम पर सत्संग होना है वही बेचारे दुनिया छोड़कर चले गए। रामकुंड बाबू की धर्म पत्नी फुट फुट करके रोने लगी, आंसू बहने लगी। भला क्यों नहीं, माँ के लिए बेटा बेटी तो कलीजा का टुकड़ा होता है ना, कलीजा का टुकड़ा होता है।
वह जब रोने लगी तो रामकुंड बाबू बड़े धैर्यवान, रामकुंड बाबू अपनी पत्नी को समझाते हैं, कहा रो मत, रोने से काम नहीं बनेगा, रो मत। अगर तुम बिलख बिलख करके रोएगी तो बहुतों को जानकारी हो जाएगी कि रामकुंड बाबू के पुत्र शरीर त्याग कर दिया। जिस पुत्र के उत्सव में जन्मदिन के शुभ अवसर पर इतना विशाल सत्संग का आयोजन रखा गया है, लोगों के श्रद्धा पर भी ठेस पहुंच जाएगा कि कहां रामकुंड बाबू जिस पुत्र के जन्मदिन के शुभ अवसर पर सत्संग जग गुरु महाराज को बुला रहे और वो बेचारे लड़का वो दुनिया छोड़ के चला गया, तो कहां गुरु महाराज उनकी रक्षा कर पाए, कहां बचाए गुरु महाराज। ठेस पहुंचेगा, इसलिए रो मत, नहीं तो कानों कान सबों को जानकारी हो जाएगी। सत्संगी लोग फिर जो भी आए हैं लौटकर चले जाएंगे कि अब सत्संग नहीं होगा, ऐसी घटना घट गई। अब गुरु महाराज को भी अगर जानकारी होगी तो गुरु महाराज भी नहीं आएंगे, सत्संग जग नहीं हो पाएगा। इसलिए एक काम करो, इस लड़का को उठाओ, एक कमरे में ले जाकर पलंग पर इसको चित लेटा करके सुला दो और ऊपर से एक चद्दर ढक दो, उस कमरे में ताला लगा दो ताकि कोई जाने नहीं। उस कमरे में जाएगा कोई तब ना देखेगा। उसको लेटा दो, चद्दर ओढ़ा दो, उस कमरे में ताला लगा दो। और अब तो कुछ ही देर के बाद गुरु महाराज की गाड़ी पहुंचने वाली है, सारी व्यवस्था है। आज गुरु महाराज को आने दो, सत्संग यज्ञ होने दो, भोज भंडारा होने दो, सब संपन्न हो जाएगा। गुरु महाराज की विदाई कर देंगे। गुरु महाराज अपने आश्रम भागलपुर कुप्पा घाट पहुंच जाएंगे। सारे सत्संगी भी अपने अपने घर चले जाएंगे। तब कल हो करके हम लोग पुत्र शोक मनाएंगे और पुत्र का दाह संस्कार करेंगे। फिर आज मत करो कुछ, और रो भी मत, नहीं तो लोगों को जानकारी हो जाएगी। आखिर रामकुंड बाबू की धर्मपत्नी भी समझदार थी, समझ गई बात, सत्संगी थी वह, बहुत समझदार थी, समझ गई बात को। जैसा रामकुंड बाबू किए वैसा ही हुआ। कुछ ही क्षण के बाद रामकुंड बाबू देखरेख करने लगे सत्संग की व्यवस्था। गुरु महाराज की गाड़ी आ गई, जय जयकार होने लगा। गुरु महाराज सीधे मंच पर पधारे। बहुत सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी पहुंच गए। ठाट बाट से सुबह का सत्संग हुआ, जम करके सत्संग हो गया। सत्संग समाप्ति के बाद आरती लगी और आरती हो जाने के बाद जब गुरु महाराज अपने निवास में आए, उधर भोज भंडारा हो रहा है। गुरु महाराज अपने निवास में आए जहां उनको निवास दिया गया था। तो गणमान सब कुछ 8-10 ठो सत्संगी गुरु महाराज के पास जाकर के नीचे दरी बिछी हुई थी, बैठ गए। कुछ कुछ अपना गुरु महाराज से प्रश्न करने लगे, बातचीत करने लगे। संजोग से रामकुंड बाबू भी पहुंच गए। वहां पहुंचे, गुरु महाराज के सामने रामकुंड बाबू भी बैठे तो सही, लेकिन सिर नीचे करके चिंतित मुद्रा में, सिर नीचे करके जाके बैठ गए, मुंह लटका के एक तरह से।
बातचीत करते करते गुरु महाराज बोल उठे, रामकुंड बाबू, अगर आपको सत्संग नहीं करवाना था तो सत्संग कैंसिल कर देते। सत्संग नहीं करवाना था तो सत्संग कैंसिल कर देते, स्थगित करते, सत्संग नहीं होता। इस सत्संग जग भी करवा रहे हैं, इस सामने आके मुंह लटका करके बैठे हैं। इस सत्संग में जो खर्च बर्च होता है इसका दर्द है, इसी की परेशानी है कि इतना इतना खर्च हो रहा है, नहीं करते सत्संग। सत्संग भी कर रहे हैं, मुंह लटका के बैठे हैं, अच्छा लगता है। तब तक कोई पड़ोसी को इस बात की जानकारी हो गई थी। वो बोल उठे कि गुरुदेव, रामकुंड बाबू को सत्संग में खर्च बर्च का कोई विशेष दर्द नहीं, ये तो उदार दिल के हैं, इनका मुट्ठी ढीला है, खुला है मुट्ठी इनका, उदार दिल के हैं। सत्संग में लाखों लाख रुपया खर्च करने वाले हैं ये, जरा सा भी इनको हिचकिचाहट नहीं होता है सत्संग जग करने में। उसका दर्द नहीं है गुरुदेव, उसकी चिंता नहीं है। चिंता तो इनको इस बात की है कि आप ही की कृपा से, आप ही की दया से, आशीर्वाद से जो इनका एक पुत्र रत्न हुआ था, जिस पुत्र के जन्मदिन के शुभअवसर पर इतनी समुचित सारी व्यवस्था किया है, ये सत्संग जग हो रहा है, वही पुत्र इनका 4 बजे भोर में ही दुनिया छोड़कर परलोक गमन कर गया। इसी बात की चिंता है गुरुदेव, इसी बात की चिंता है। अब गुरु महाराज सब कुछ जानते हुए, ये तो पार ब्रह्म परमात्मा है। अभी पाठ के करी में हम लोगों ने सुना, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, हरि हैं। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता। जो पहुंचे हुए संत होते हैं उनमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। हमारे संत साही ने भी कहा, परमात्म साकार संत हैं, यह गुरु ज्ञान बताई, नहीं कछु भेद संत भगवंत ही वेद पुराण हो गाई। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं। तो गुरु तो साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा होते हैं, हर अंतर्यामी होते हैं, उनकी आत्मदृष्टि खुली होती है। वो सब कुछ जानने वाले, सब कुछ जानने वाले होते हैं। जानबूझ करके गुरु महाराज अनजान के तरह कहते हैं, क्या क्या बोल रहा है रामकुंड बाबू के वह पुत्र 4 बजे भोर में ही शरीर त्याग कर दिया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कहाँ गुरुदेव, ऐसा हो गया है। कहे मान्य बात है, क्या तुम उस लड़का को दाह संस्कार कर दिया? कहा नहीं गुरुदेव, अगर उस लड़का के दाह संस्कार के पीछे लगते तो फिर सत्संग जग ठप हो जाता। इसलिए उस लड़का को एक कमरे में एक पलंग पर चित लेटा दिए हैं और चद्दर से ढक दिए हैं, उस कमरा में ताला लगा के रख दिए। कहा चलो तो चलो थोड़ा हम भी देखें। गुरु महाराज मौज में आए, कहा चलो थोड़ा हम भी देखें कैसे वह लड़का शरीर त्याग कर दिया। लोग आगे आगे, गुरु महाराज छड़ी रखते थे ना, हाथ में छड़ी रखते, नीम की छड़ी रखते थे। छड़ी लिए और कोई व्यक्ति, कोई श्रद्धालु भक्त गुरु महाराज के चरणों में एक गुलाब का फूल लाके चढ़ाए थे। गुरु महाराज उस गुलाब का फूल उठाए और हाथ में छड़ी लिए, कहा चलो रामकुंड बाबू दिखाओ तो थोड़ा वो लड़का कहाँ है। ले गए, ताला खोल दिए, अंदर में प्रवेश किए। गुरु महाराज के चद्दर हटाओ, चद्दर हटा दिए, लड़का को तो चित लेटा दिए थे।
गुरु महाराज भी गौर से देखे और अपने छरी से 3 बार उस लड़का को स्पर्श करा दिए सिर से पैर तक, और वो गुलाब का फूल जो हाथ में ले गए थे गुरु महाराज उस लड़का के छाती पर रख दिए। मानो गुरु महाराज सचमुच में उस लड़का का फिर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। उस लड़का के छाती पर गुलाब का फूल रख दिए और कहने लगे, रामकुंड बाबू, बच्चे की मां कहां है, उसे बुलाइए। वो बेचारी भी तो साइड में, अंदर ही अंदर वह सिसक रही थी। ये कैसी घटना घट का बच्चे की मां कहां है रामकुंड बाबू, उनको बुलाइए। वो बेचारी भी सामने आई। का गुरुदेव क्या कह रहे हैं? का मैं कह रहा हूं इस बच्चे को उठाओ, गोद में लो और तुम स्तनपान कराओ इसे। वो बेचारी कहते, गुरुदेव ये तो 4 बजे भोर में ही शरीर त्याग कर दिया ये बच्चा, ये दूध पिएगा अभी, स्तनपान करेगा ये? गुरु महाराज कहते, मैं कह रहा हूं ना, उठाओ इसे, अपने गोद में लो और तुम स्तनपान कराओ इसे। गुरु महाराज का आदेश मानकर उस बच्चे को, रामकुंड बाबू की धर्म पत्नी उस बच्चे को उठाकर अपने गोद में लिए और जैसे बच्चे का मुंह अपने स्तन पे सटा दिए, बच्चा दूध पीना शुरू कर दिया। वह बच्चा दूध पीना शुरू कर दिया। यह बिल्कुल सच्ची चमत्कार है गुरु महाराज की। गुरु महाराज में वह ताकत, वह शक्ति, वह क्षमता है जो मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। मुर्दे को भी जिंदा करने का पावर, वह ताकत, वह शक्ति, वह क्षमता गुरुदेव में है। और ऐसी ऐसी बहुत सारी चमत्कार गुरु महाराज दिखाए हैं। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता है तो आप बांका जिला बभन गांव जाकर के देखिए। रामकुंड बाबू का नाम वहां विख्यात है। रामकुंड बाबू तो अभी सौसरी में नहीं है। जिस लड़का को गुरु महाराज जीवित किए थे वो अभी उम्रदार हो गया है, अभी मेडिकल चला रहा है वहां। जिस लड़का को गुरु महाराज जीवित किए थे, बिल्कुल सच्ची बातें हैं, सच्ची घटना है। तो कहने का भाव यह, अब यहां विचारिए, अगर रामकुंड बाबू गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, अगर रामकुंड बाबू धैर्य खो देते, हम गुरु बाबा को बुलाए सत्संग करने के लिए, इतनी सारा खर्च वर्च करके सारी व्यवस्था किए सत्संग जग करने के लिए, ये गुरु महाराज बीच में ही क्या कर दिए? गुरु महाराज में शक्ति नहीं है, गुरु महाराज में क्षमता नहीं है, जाओ सत्संग नहीं कराएंगे, क्या होगा सत्संग जग करा के? अगर रामकुंड बाबू इस तरह से बोलते और बच्चे का उस दिन दाह संस्कार कर देते, न तो सत्संग जग हो पाता, न तो बच्चा जीवित हो पाते। लेकिन रामकुंड बाबू धैर्य बना के रखे और गुरु के प्रति श्रद्धा रखे कि नहीं, सत्संग जग होना है। पहले गुरुदेव आएंगे, गुरुदेव का सत्संग जग करेंगे और गुरुदेव को सम्मान के साथ यहां से विदाई कर देंगे, उसके बाद दाह संस्कार करेंगे। यह धारणा बना कि उस बच्चे को सुरक्षित रखे, तब ना गुरु महाराज उसको जीवित कर दिए। इसलिए शिष्य को भी चाहिए कि गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रखें, अटूट श्रद्धा। गुरु के प्रति अगर श्रद्धा है, विश्वास है, तो आपका बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा। जिस तरह से रामकुंड बाबू का बिगड़ा हुआ काम बन गया। काम बिगड़ गया था कि नहीं? काम तो बिल्कुल बिगड़ गया था, लेकिन बिगड़ा हुआ काम बन गया, रामकुंड बाबू का बन गया।